अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हो यार। वैसे तो कहते फिरते हो विभूति भैया ये, विभूति सेठ ये, और अब मौका पड़ा तो मेरी हेल्प भी नहीं कर रहे हो तुम लोग यार। हमने कब कहा? मैंने तो ना कहा, तूने कहा क्या? कभी ना कहा। ऐसी बात तो मरे ना कहेंगे हम। इंसानी भी तो कोई चीज होती है दोस्त, है? तुम्हें जरूरत पड़ सकती है, मैं तुम्हारी बिल्कुल मदद नहीं करूंगा, पर याद रखना। एक पैसा तो दूर की बात, तुमने तो एक ढेले की मदद ना की हमारी। अच्छा जी, मैंने अनु ने तुम्हारी कभी हेल्प नहीं करी, मदद नहीं करी? ये अनीता भाभी को बीच में क्यों ला रहा हो? बात तुम्हारी चल रही, तुमने मदद ना की। बेटा अनु और मैं अलग अलग नहीं है, और एक बात कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। और दूसरी बात यह है कि इस मोहल्ले में तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा, याद रखना। अरे कूल डाउन बेबी, खूब पंगो ले रहे हो सारे, छोटो से काम कर देते हैं यार। अब विभूति सेठ अनीता भाभी की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं हम। बोलो क्या काम करना होगा? इस बार मैं तुम्हारा खून बहाऊंगा। ये कैसी बात कर रहे हो आप? कौन सा खून मानो पड़ेगा? अबे नकली खून बहाऊंगा, मैं चाकू लेके तुम पे हमला करूंगा इस बार। भैया कान खोल कर सुन लो, आप असली खून नहीं बहना चाहिए, ये तो काम ना करेंगे, वापस कर लेंगे। नकली चाकू लाइयो, रामपुरी मत लाइए हो। अरे बचा लो, विभूति सेठ से बचा लो। अरे बाद में खुले ये क्या कर दिया दरोगा साहब? विभूति सेठ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर लो, इन्होंने टीकों को मार दिया। अरे ठहर के डार दी हम का कह रहे लोनो इतनी से खून में टोका होते हुए रिपोर्ट को आर भी न लिखो जाएगो। हाँ अगर जी का लोंडा टपका देते ना ढंग से तो फिर हो सकता है भारी भरकम केस बने, लेकिन जो कौन केस है जो तो केस के नाम पे डाल दीजिए, ये तो केस के नाम पे डब्बा है, डब्बा। चल हटे एक तरफ। बंडी ले वो। लगता है अगली बार खून करना ही पड़ेगा। ओए खजड़ू यार, बहुत देर से टहल रहा है यार, थक जाएगा, बैठ जा। आ जाएगा, थक जाएगा यार, बैठना। चाच मैं थक गया हूं यार, अनु कन्विंस कर करके लगता नहीं कि वो मानेगी। लगता है मेरा हिंदुस्तान से दाना पानी उठ गया है। एक बात बताऊं तुझे खचड़ू, हाँ। तेरा जो ये प्लान है ना जाने का अमेरिका, तू लकी है, बहुत लकी है ये समझ। अरे लोग बचपन से सपना देखते हैं अमेरिका जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, और बुजुर्गी तक सिर्फ यही सपना देखते रहते हैं। अरे क्या जगह है यार अमेरिका, क्या लाइफ है वहां की। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुंह आपका और जबान अन्नू की है? अबे सुन, मुंह भी मेरा है, जबान भी मेरी ही है। अगर जबान आपकी है तो फिर आप क्यों नहीं रोक रहे मुझे अमेरिका जाने से? क्यों आप ये अमेरिका के चालीसा पढ़ रहे हैं? For God's sakes, कोई आइडिया निकालिए, कुछ सोचिए, कुछ डू समथिंग यार। आइडियाज दिए तो थे तुझे, कितने सारे आइडियाज दिए थे। सबके सब फ्लॉप आइडियाज है चाच, सबके सब फ्लॉप, लेम थे सब। कुछ डिफरेंट दीजिए, कोई नया आइडिया दीजिए, कुछ इंटरेस्टिंग दीजिए। एक मिनट सोच रहा हूँ, एक मिनट सोच रहा हूँ, रुक जा। इतना मत सोचिए कि देर हो जाए। कम ऑन, कम टू द पॉइंट, फास्ट रह जाए। सोच लिया। हाँ, क्या सोच लिया? सुन, सामने वाली बौड़ा मऊ है, इसके पास जा और उसके सामने देखा कि तेरे अंदर कितनी देशभक्ति भरी हुई है। तू देश के लिए क्या कर सकता है? तू देश के लिए गोली खा। ओ हेलो, मैं लेमन जूस गोली खा सकता हूँ, लेकिन वो गोली नहीं खा सकता। अबे यार मैं क्या कह रहा हूँ, बौड़ा बहू के सामने सिर्फ तू ये ऐसा जाहिर कर बस कि तू देश के लिए गोली खा सकता है। तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? बौड़ा बहू इमोशनल हो जाएगी तुझे लेके, भागी भागी आएगी अन्नू के पास, उससे कहेगी कैसे भी करके भरभूति जी को रोक लीजिए अमेरिका जाने से। उसकी बात मानती है ना अन्नू, बस तुझे अन्नू रोक लेगी फिर अमेरिका जाने से। इतना भी नहीं है, ठीक है यार, गिव इट अ शॉट। दिया दुआएं दीजिए, आशीर्वाद। हाँ ये लीजिए। बहुत अच्छे, हम बहुत बहुत खुश हैं आज, अच्छे से खाइए। ये लीजिए, बहुत खुश हैं आज हम। ये लीजिए। भाभी जी, लड्डू किस खुशी में बांटे जा रहे हैं? हाय
हाय दैया, आप ही की खुशी में तो बांट रही लडुआ। मेरी खुशी में? हाँ। ऐसी कौन सी खुशी है जो मुझे नहीं पता? हाय दैया, आप अमेरिका जा रहे ना जॉब के लिए, वो खुशी में। अभी अगर आप मुझे ऐसे देशभक्त की नजर से देखेंगी तो मेरे लिए खुशी की बात नहीं है, मेरे लिए बहुत दुख की बात है। हाय दैया, ये दुख का बात कैसे हुआ? घोर घोर दुख की बात है भाभी जी। भाई तो पूछ रहे कैसे कैसे घोर दुख का बात हुआ? क्योंकि इस देश की मिट्टी में मेरे बुजुर्गों का खून पसीना मिला हुआ है भाभी जी। हाय दैया, आपके बुजुर्गों को इतना पसीना आता था? हाँ भाभी जी, हाँ, बिकॉज वो लोग मेहनतकश लोग थे, मेहनत करते थे। तो आप नल्ले कैसे निकल गए? भाभी जी, मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। ये देश मेरी आन बान शान सब है। मैं नल्ला पैदा नहीं हुआ था, मैं इस देश की सेवा करने के लिए पैदा हुआ था भाभी जी। लेकिन आप तो देश का सेवा करते ही नहीं हैं, हम तो कभी देखे ना ही आपको यहाँ वहाँ घूमते हैं। भाभी जी, इस देश में रहना ही देश की सबसे बड़ी सेवा है। जो लोग देश छोड़ के चले जाते हैं वो देश के सबसे बड़े गद्दार होते हैं। देश उन्हें बुलाता रहता है, लौट आओ लौट आओ लौट आओ, लेकिन वो मुसाफिर लौट के नहीं आते, जाके विदेश में बस जाते हैं, ठस जाते हैं भाभी जी। क्या बोले? आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा, एक तो बात बताइए, पूछिए ना भाभी जी। कि आप देश में रहेंगे कि फार्म जाएंगे? भाभी जी, शायद आप फॉरेन कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। आप अमेरिका जाएंगे कि नहीं? भाभी जी, मुझे अपने वतन की मिट्टी से प्यार है। विभूति इस देश की मिट्टी में पैदा हुआ है, इसी देश की मिट्टी में नेस्त नाबूद हो जाएगा। मुझे इस देश की मिट्टी की सौगंध, इसकी सुगंध जो है, ये गोबर है। या you're right। भाई माँ, ये मिसेस सक्सेना का गोबर है। हम समझे नहीं। भाई माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए, आपके इस बेटे ने भैंस से शादी कर ली है। हाय दिया, क्या बोल रहे? हमरे बिटुआ बहुरिया ले आए। जी हाँ भाई माँ। अब तो हमको मुंह दिखाई कब करवा रहे हैं उनका? बहुत जल्दी करवा रहा हूँ भाई माँ, और शादी होने की वजह से शादी के बाद नाम तो बदलना ही था ना, क्या इसलिए नाम रखे हैं? उनका नाम गुणवंती है, गुणवंती सक्सेना। हाय दिया, मेरी बीवी ने ये गोबर किया है। तो गुणवंती से कहिए कि अपने गुण जो हैं यहाँ वहां ना फैलाएं, ये गुण अपने घर में ही रखें, समझे आप? सही बुला रही हैं आपको। गुन्नो गुन्नो बुला रही है। हाय दिया, हमरे बेटे बहुरिया ले आए, बताइए। भाभी जी, sometimes I feel sorry for your sensibility। क्या बोले? ये रखिए लड्डू, किसी को दे खा दीजिए। लीजिए खुशी में। भाभी जी, एक हाथ में गोबर, एक हाथ में लड्डू, I don't know what to eat। Anyway, thanks। एक बात बता, बहू अभी तक आई नहीं ग्रूमिंग क्लासेस से? आने वाली होगी, पता नहीं किस मूड में आएगी वो। आजकल तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रही है कि मुझे कैसे अमेरिका भेजे, इसी मूड में आएगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।